I want to talk to you a critical thing today. लेकिन आज कुछ नाजुक बात मैं आपसे करना I'm चाहता going to talk to you about rewards. हूँ। आज मैं इनाम के बारे में बात करूंगा, Yeah, because our God gives rewards. क्योंकि हमारे प्रभु इनाम देते हैं। You didn't say an amen, huh? आपने आमीन नहीं कहा। God is a rewarding God. हमारे प्रभु इनाम देने वाले परमेश्वर हैं। Yeah. And His rewards are amazing. और उनके जो इनाम है बहुत अद्भुत है। Yeah. And one of the areas where God gives us rewards are in the area when we go through suffering. और अनेक क्षेत्रों में से एक क्षेत्र जहां पर प्रभु हमें इनाम देते हैं वो ये है जब हम सताव में से गुजरते उस वक्त। So that's what I want to talk to you, suffering and rewards. उसके बारे में बात करना चाहता हूँ, सताव और इनाम। Yeah, till the time you are here on the earth, जब तक आप इस पृथ्वी पर हो, suffering comes, सताव आता है, then it goes, फिर उसके बाद जाता है, then it comes, फिर वापस आता है, then it goes, फिर जाता है, then it comes, फिर वापस आता है, then it goes. फिर जाता है। Whether it comes and goes, वो आता है या जाता है, one thing is sure, एक बात जानना है, the Lord is with you. प्रभु आपके साथ है। Yeah, God is with you. प्रभु आपके साथ है। Yeah. So, who comes, who goes, तो कौन आता है, कौन जाता है, one person will always be with you. लेकिन एक व्यक्ति हमेशा आपके साथ रहेंगे। Yeah. So let me start with that. तो मुझे उससे शुरू करने दो। Matthew chapter 5 verse 11 to verse 12. मत्ती 5 में God will bless you प्रभु तुझे आशीष देंगे when people insult you. जब लोग तुम्हारा अपमान करते हैं, They don't like you. वो आपको पसंद नहीं करते, They talk lies about you वो आपके बारे में झूठ बोलते हैं because of Jesus. यीशु के कारण। Right over there, because of Jesus. वहां पर लिखो यीशु के कारण। Then next verse it says, verse 12. अगला वचन 12वें वचन में कहा है, If it is happening like that, यदि ऐसा हो रहा है, the Lord is saying, be happy, प्रभु कह रहे खुश हो जाओ, be excited. उत्साहित हो जाओ। So when you follow the Lord, तो जब आप प्रभु का पीछा करते हो, when you obey the Lord, जब प्रभु की आज्ञा पालन करते हो, people may not like you, लोग शायद आपको पसंद नहीं करेंगे, people may insult you, लोग शायद आपका अपमान करेंगे, people may speak evil about you, लोग शायद आपके बारे में बुरी बुरी बातें कहेंगे, but the Lord is saying, लेकिन प्रभु कह रहे हैं be happy. खुश रहो, खुश There's a रहो। reason, there's a reason, there's a reason. इसके पीछे कारण है। Yeah, and excited. और उत्साह से भरे रहो। That means let all your teeth come out. Yeah. इसका अर्थ तुम्हारे सारे दांत बाहर दिखने दो। Yeah. You'll have a great reward in heaven. स्वर्ग में तुम्हारा बड़ा इनाम होगा। Yeah. Remember, याद रखना, your life is not just your 80 years. आपका जीवन यहाँ आपके सिर्फ 80 साल नहीं है। No, no, नहीं, no. नहीं, You're a stranger over here. आप यहाँ पर एक अजनबी हो, You're on a journey. आप एक यात्रा पर निकले हो। You are in the world, but not of the world. आप संसार में हो लेकिन संसार के नहीं हो। No, you're not part of this world. आप इस संसार का भाग नहीं हो। God has pulled you out of this world. प्रभु ने आपको इस संसार से खींच के निकाला है। There's a kingdom waiting for you. एक राज्य आपके लिए रुका हुआ है। Yeah, heaven is your real home. स्वर्ग असली आपका घर है। Yeah. Be excited about heaven. स्वर्ग के बारे में उत्साहित रहो। Be excited about Jesus. यीशु के बारे में उत्साहित रहो। Can I hear an amen? आमीन। Now, if you want rewards, यदि आपको इनाम चाहिए, yeah, there are two things you have to keep in mind. तो दो चीजें आपने ध्यान में रखना है। Number one, पहला, you know, God, there has to be some reason why you are suffering. आप सताव में से क्यों जा रहे हो उसके पीछे कारण होना जरूरी Yeah, है। that's very important. वो बहुत महत्व का है। तो तू खुद कुल्हाड़ी मारेगा और बोलेगा मैं सफरिंग में हूँ. There's no reward for that. क्योंकि यदि आप खुद कुल्हाड़ी मारोगे और बोलोगे मैं सताव में से जा रहा हूँ तो कोई इनाम नहीं उसके। And also your attitude. और तुम्हारी मनोभावनाएं भी। Yeah, your reason, the reason, कारण the attitude और मनोभावना is very important. वो बहुत महत्व की है। And I pray और मैं प्रार्थना करता हूँ all of us हम सब will have rewards in heaven for us. स्वर्ग में हमारे लिए इनाम होंगे। Yeah, and you'll be shocked the rewards which are coming. और जो इनाम आने वाले उसको देख के आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। Yeah, okay, now let me go straight. मुझे सीधा जाने दो। What are the different reasons for suffering? सताव के पीछे अलग अलग कारण क्या होते हैं? Yeah, number one पहला, is our own sin. वो हमारा खुद का पाप होता है। Tell your neighbor, stop doing evil. Stop it. Stop it. अपने पड़ोसी से कहना वो बुराई करना बंद कर दो। John 5:14 says, यूहन्ना 5 में 14 वचन कहता a है, man got healed. एक व्यक्ति चंगा हुआ। Jesus told him, यीशु ने उससे कहा don't go back to sin. वापस पाप में मत जाना। Let me tell you, the word of the Lord for you. मुझे आपको प्रभु का वचन बताने दो अभी। He says, वो कहते हैं I will forgive you, मैं तुझे क्षमा करूंगा but don't go back to sin. लेकिन वापस पाप में मत जाना। Why, sir? क्यों सर? Something worse will happen.
नहीं तो कुछ और बदतर होगा। But I have Pastor Vijay, he'll pray for me. लेकिन मेरे पास तो पास्टर विजय है ना, वो मेरे लिए प्रार्थना करेंगे। Jesus says, Pastor Vijay ro, koi bhi ro, if you stay in sin, it will harm you. यीशु कहते हैं, पास्टर विजय रहो, कोई भी रहो, यदि तू पाप में जिएगा ना तो उससे तुझे नुकसान होने वाला है। Yeah. Look at me on the cross. मेरी ओर देखो, क्रूस पर मैं था, I took your suffering. मैंने तुम्हारा सताव लिया। Why you want to suffer? तुम क्यों सताव सहना चाहते हो? For your own sin. तुम्हारे खुद के पाप के कारण। Be wise. बुद्धिमान बनो, Take the help of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से मदद लो Let's come out of sin. और आओ पाप में से बाहर आ जाए। Let's live for God. आओ प्रभु के लिए जिए। Number one reason for suffering सताव के पीछे पहला कारण is our own sin. वो हमारा खुद का पाप। What should you do? तो आपने क्या करना है? Repent. पश्चाताप करना है। Number two, दूसरा, why do people suffer? लोग सताव से क्यों जाते हैं? Because of other people's sin. दूसरे लोगों के पाप के कारण। Yeah. I hear countless stories. मैं अनेक कहानियां सुनते रहता हूँ। Yeah. One person, he's living in sin and the whole family suffers. एक व्यक्ति पाप में जीता है और उसका पूरा परिवार सताव से गुजरता है। Full family. पूरा परिवार, It's chaos. बहुत उथल पुथल है Yeah. उसमें। So here, तो यहाँ पर Acts chapter 7, प्रेरित 7 में verse 9 and verse 10, 9 और 10 वचन it says like this. ऐसे कहता है, Joseph was hated by his brothers. यूसुफ को जो है उसके भाइयों ने उससे नफरत की, They sold him. बेच दिया उसे, But God was with him. लेकिन प्रभु उसके साथ थे। Even if others do something wrong and you go through suffering, don't worry, your God will not leave you. He'll be with you in it. यदि दूसरे कुछ गलत करके आपको सताव में से गुजरने के बदले छोड़ देते तो भी डरो मत, क्योंकि मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपके प्रभु आपके साथ है, वो आपको कभी छोड़ेंगे नहीं। Yeah. God delivered him प्रभु ने उसे छुड़ाया, out of all his trouble, उसके सारे तकलीफों में gave से him favor, उसे कृपा दी, gave him wisdom, उसे बुद्धि दी and he was exalted. और उसे ऊंचा उठाया गया। When you go through suffering because of others, जब आप दूसरों के कारण सताव से गुजरते हो, you get hurt. आपको बुरा लगता है। You know, बुरा लगना is very easy. बुरा लगना बहुत आसान है, I also मुझे भी लगता है, बुरा लगता. But Jesus says, लेकिन यीशु कहते हैं I have a medicine. मेरे पास दवाई है, I am the God who heals your broken heart. मैं वो परमेश्वर हूँ जो तेरे टूटे हृदय को चंगा करता है। Yeah. Get healed. चंगाई प्राप्त कर लो Yeah. And learn to forgive. और क्षमा करना सीख जाओ। You know what is love? आपको पता है प्रेम क्या है? First thing about love, प्रेम के बारे में पहली चीज forgiveness. क्षमा। If you can't forgive, you are not walking in love. यदि आप क्षमा नहीं कर सकते तो आप प्रेम में नहीं चल रहे हो। Number 3, तीसरा, you go through suffering आप सताव से जाते हो because you love Jesus क्योंकि आप यीशु से प्रेम करते हो and you obey the word of God. और आप प्रभु के वचन का आज्ञा पालन करते हो। Everybody is taking bribe. तो जब सब लोग जो रिश्वत लेते हैं, You are saying no. आप ना कह रहे हो, So they all come after you. वो सब आपके पीछे पड़ते हैं। ले. ले You say no. आप कहते हो नहीं, Say no. आप कहते हो नहीं, So नहीं। they throw you out of the department. तो आपको डिपार्टमेंट से बाहर निकाल देते। So when you go through trouble because of the word of God, तो जब आप प्रभु के वचन के कारण सताव से जाते हो, yeah, okay, what should you do? आपने क्या करना है? Endure. उसमें जो है धीरज धरे रहो। बने रहना है, बने रहना, छोड़ना नहीं। देखो आपका जो चेयर है ना, it is enduring right now. वो इस वक्त जो है सहन कर रहा है। One leg is telling the other leg, एक पैर दूसरे पैर से कह रहा है थोड़ा ज्यादा लग रहा है आज ना. The other one is saying, today breakfast was very heavy. दूसरा कह रहा है आज सुबह का नाश्ता बहुत भारी खाया है। Suppose they don't endure, मान लो यदि वो नहीं सहेंगे the 4 legs will go like this. तो 4 पैर ऐसे फैलेंगे। Tell your neighbor, अपने पड़ोसी से कहो, you need strength. आपको ताकत की जरूरत है And strength comes from the Lord. और ताकत प्रभु की ओर से आती है। मैं क्रिश्चियन है. What Christian? You are not able to endure. आप सह नहीं पा रहे हो, You should endure. आपने सहना है। If you endure, यदि आप सहोगे you're a strong man and a woman of God. तो आप परमेश्वर के मजबूत पुरुष और स्त्री हो। Number 4. चौथा नंबर, Sometimes you go through suffering because you serve Jesus. कभी कभी आप सताव में से इसीलिए गुजरते हो क्योंकि आप यीशु की सेवा करते हो। Wow. But you may say he's in heaven. लेकिन आप कहोगे वो तो स्वर्ग में है। Jesus said, यीशु ने कहा, if you give a cup of water to somebody यदि तुम किसी को पानी का ग्लास देते हो in my name, मेरे नाम में, you have given it to me. तो तुमने मुझे दिया है। If you tell somebody about my love, यदि तुम किसी को मेरे प्रेम के बारे में बताते हो,
You served me. आपने मेरी सेवा की है, You fed somebody who was hungry. आपने किसी भूखे को खाना खिलाया है, You fed me. आपने मुझे खिलाया है। You clothed somebody who was naked. जो नग्न था उसे आपने कपड़े पहना है, You clothed me. तुमने मुझे कपड़े पहना है। You went and visited somebody who was in the jail. तुम किसी को जेल में मिलने गए, You came to visit me. तुम मुझे मिलने आए। And definitely, और निश्चित रूप से you will never miss your reward. आप निश्चित रूप से आपका इनाम से कभी चूकोगे नहीं। But sometimes you suffer because you serve. लेकिन कभी कभी आप जो है सेवा करो इसलिए सताव से जाते हो। Yeah. People don't like it. लोगों को अच्छा नहीं लगता है, They give you pain. वो आपको दर्द पहुंचाते हैं। But in that, Jesus says, लेकिन उसमें यीशु कह रहे हैं, endure. सहो, Don't give up. हार मत मानो, Keep going. आगे बढ़ते रहो, Keep going. आगे बढ़ते रहो। You have done well. तुमने अच्छा किया है, You have done well. तुमने अच्छा किया है, Keep going. आगे बढ़ते रहो, Keep going. आगे बढ़ते रहो। Don't resign. रिजाइन मत दो। I henceforth resign from all kinds of service. अब से आगे सारी सेवा से मैं रिजाइन करता हूँ। Let me help you. मुझे आपकी मदद करनी There's है। no graduation in serving God. प्रभु की सेवा करने में कोई ग्रेजुएशन नहीं है। Till your last breath, आपकी आखिरी सांस तक may you serve the Almighty God. होने दो आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सेवा करते रहो। Number 5. पांचवा, Okay, why do I suffer? मैं सताव से क्यों जाता हूँ? Because sometimes enemy attacks. क्योंकि कभी कभी शत्रु हमला करता है। Yeah. And if you're walking with God, और यदि आप प्रभु के साथ चल रहे हो, still God sometimes allows. Please write that word, allows. फिर भी कभी कभी प्रभु इजाजत देते। वो शब्द Yeah. लिखिए, इजाजत देना। Yeah, He allows. वो इजाजत देते हैं। Like example, Job. उदाहरण के लिए अय्यूब, Yeah. God allowed. प्रभु ने इजाजत दी। He knew इसको कितना ही मारो, ये मुझे नहीं छोड़ने वाला. वो प्रभु जानते थे इसको कितना भी मारो ये मुझे नहीं छोड़ेगा। Do you know some wives, they are very careful about their husband. आपको पता है, कुछ पत्नियां अपने पति के बारे में बहुत सतर्क रहती है। When some girls come, they pull their husband. "Hey, इकडे." जब कुछ लड़कियां आती तो अपने पति को खींचती है पीछे, इधर आ। कि उसका हस्बैंड किसी के पीछे निकल जाएगा. प्रभु कहता मैं वैसा नहीं हूं. आमेन, मैं तुझे परखूंगा. आमेन। तेरा प्यार मेरे लिए ही है या और अनेक के लिए. यस, I will test your love. मैं तेरे प्रेम को परखूंगा। Yeah, Job's love for God was tested. अय्यूब का प्रेम जो प्रभु के लिए था उसे परखा गया। You know what he said? पता है उसने क्या कहा? Lord, even if you slay me, प्रभु यदि आप मुझे मार भी डालो, I will still trust you. मैं फिर भी आप पर ही भरोसा करने वाला हूँ। Ephesians 6:13. इफिसियों 6:13। So when the enemy attacks, तो जब शत्रु हमला करता है ना, put on your whole armor. अपने पूरे अस्त्र शस्त्र पहन लो, And after you resist him, और उसका विरोध करने के बाद बाजू वाले को बोलना विरोध कर, विरोध कर, विरोध कर. Amen. दुष्ट आत्माओं का विरोध करने का. आमेन। दुष्ट आदमी का विरोध नहीं करना है. यस, Jesus is saying, यीशु कह रहे, don't resist an evil man. बुरे व्यक्ति का जो है विरोध मत कर। यानी कल कोई तुझे बोला ना, कुछ तेरे बारे में बोला, तो रुक मत और ऐसा घूम के आके बड़े मत कर. नॉट अलाउड. इजाजत नहीं। तू भी आंखें बड़ा करेगा ना, तू भी उसके जैसा ही बनाए. यस, यीशु जी क्या बोल रहा है ना, ये आंखें बड़े करना, ये बात करना, ये हाथ चलाना, ये यहाँ के लोगों के लिए. तू एक काम कर, तू थोड़ा सा ऊपर आना, मेरे जैसे जी ना. आमेन। व्हाट्स द डिफरेंस? फर्क क्या है? Jesus is very clearly saying, don't fight, don't resist an evil man. यीशु बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे, लड़ना मत और दुष्ट व्यक्ति का विरोध मत करना। फिर किसका विरोध करना है? फिर किसका विरोध करना? दुष्ट आत्माओं का. दुष्ट आत्माओं का करना। लेकिन जो ये करता है ना, वो ही दुष्ट आत्माओं का विरोध कर सकता है. आमेन। आपको किसी ने लाफा लगाया, आप भी रिवर्स लगाते हो, फिर दुष्ट आत्मा बोलता है ये अपने गैंग का, ये इधर आ रे, ये पिंटे इधर आ, बहुत हालेलुया करता है संडे. हाँ, I'll tell you, the moment somebody says something and you say something, you're over. जिस क्षण कोई आपसे कुछ कहता है और आप उसको उल्टा वापस बोलते हो तो खत्म, You become like him. आप उसके ही जैसे बन गए हो। And demons say, welcome. और दुष्टात्मा कहते हैं स्वागत है तुम्हारा, But you say, no, लेकिन आप कहते हो नहीं, I'm not coming here. मैं अंदर नहीं आ रहा हूं, मैं यहाँ नहीं आ रहा हूँ, मैं यहाँ रहने वाला हूँ. मैं यहाँ रहने वाला हूं, I'm a winner. मैं विजेता हूं, I'm a winner. I'm like my dad. मैं मेरे पिता के जैसे विजेता हूं। I like this verse where Jesus said,
your father is kind even to the ungrateful and to the wicked ones. मुझे ये वचन बहुत अच्छा लगता है कि तुम्हारे पिता जो है ना, जो आभारी नहीं उसके प्रति और जो दुष्ट है उसके प्रति भी बहुत दयालु है। Yeah. So what are the different kinds of suffering? तो अलग अलग प्रकार के सताव कौन से हैं? Number one, पहला, your own sins. आपके खुद के पाप के कारण। Number two, दूसरा, other sins. दूसरों के पाप के कारण। Number three, तीसरा, word of God. प्रभु के वचन का पालन करने के कारण। Number four, चौथा, serve Jesus. यीशु की सेवा करने के कारण। Number five, पांचवा, enemy attacks you. शत्रु हमला करता है। Yeah. So what are the kinds of suffering which earns you rewards? तो कौन कौन से प्रकार के सताव आपके लिए वो इनाम प्राप्त करवा के देते हैं Yeah. आपको? Which kind of suffering? कौन से प्रकार के सताव? Not the first one. पहला नहीं। What was the first one? पहला क्या था? Your own sin. आपके खुद के पाप। Not that one. वो नहीं, But number two, लेकिन दूसरा, other sin. दूसरों के पाप। Number three, तीसरा, word of God. प्रभु का वचन। Number four, चौथा, serve Jesus. यीशु की सेवा करना। And number five, और पांचवा, enemy attacks. शत्रु हमला करता। Don't tell anyone. This is the secret about suffering. मैं आपको बता रहा हूँ, किसी को मत बताना सताव के बारे में, ये रहस्य है। Either right now, या तो इस वक्त, now storm is going on. अभी आंधी तूफान चल रहा है, You're shouting, आप जोर से चिल्ला रहे हो, God, where are you? प्रभु आप कहाँ हो? Or या the storm has gone आंधी तूफान चला गया and you're lifting your hand. और अपने हाथ आप उठा रहे हो, I'm still standing, brother. मैं अभी भी खड़ा हूँ भाई, God blessed me in the end. प्रभु ने अंत में मुझे आशीष दी है। और या सामने से आ रहा है वो, सामने से आ रहा हो, पास्टर शुभ शुभ बोलो ना। मैं शुभ शुभ नहीं बोलता, मैं सच सच बोलता हूँ। आमेन। Okay, next question. What are the attitudes you should have? अगला सवाल, कौन सी मनोभावना आपकी होनी चाहिए Yeah, that brings the rewards. जो आपके लिए इनाम लाती है? So I'm going to take one small passage of scripture. तो वचनों का एक छोटा पैसेज में लेने वाला हूँ। Yeah, Hebrews chapter 10. इब्रानियों 10 Yeah, verse 32. वचन 32। Think of those early days उन पुराने दिनों के बारे में सोचो, when you came to know Jesus. जब तुम यीशु के बारे में तुम्हें पता चला। Remember how you remained faithful याद करो कि आप कैसे विश्वास योग्य बने रहे थे, even when you went through suffering, जब आप सताव से गए तब भी, but you were still faithful. लेकिन आप फिर भी विश्वास योग्य थे। Number one attitude. पहली मनोभावना, When you go through suffering, जब आप सताव से गुजरते हैं, we should stay faithful, हमने विश्वास योग्य बने रहना है in suffering. सताव में। It's like a husband-wife relationship. ये पति पत्नी के रिश्ते के जैसा है। Yeah. Suppose your wife falls sick. मान लो आपकी पत्नी बीमार हो जाती है, What will you do? आप क्या करोगे? Will you say goodbye? आप उसे ऐसा कहोगे कि गुड बाय? No. नहीं, You'll say, don't worry. आप कहोगे चिंता मत करो, Honey, don't worry. हनी चिंता मत करो, I'm with you. मैं तुम्हारे साथ हूँ, I made a covenant with you. मैंने तुम्हारे साथ वाचा बांधी है। Whether in good times, अच्छे समय हो bad times, या बुरे समय हो, sickness, बीमारी हो, I will never leave you. मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। That's your faithfulness will be tested when you go through suffering. जब आप सताव से गुजरते हो तब आपके विश्वास योग्यता की परीक्षा होगी। Yeah. ऐसा थोड़ी है जब तू स्वर्ग में जाएगा ना and you are faithful to Jesus, और आप यीशु के प्रति विश्वास योग्य हो, the whole creation will stand सारी सृष्टि खड़ी हो and जाएगी they will say, और वो कहेंगे, here comes ये देखो आ गया, the faithful one. विश्वास योग्य जन आ गया। Wow. वाह, The whole creation पूरी सृष्टि will appreciate you. वो सराहना करेगी आपकी। Yeah. So what is Paul saying? तो पौलुस क्या कह रहा है? You stayed faithful. तुम विश्वास योग्य रहे, That should be your attitude. ये तुम्हारी मनोभावना होनी है। Yeah. Verse 33. वचन 33, Second attitude. दूसरी मनोभावना, Sometimes कभी कभी people laughed at you. लोग तुम्हें देख के हंसे, And sometimes you were even beaten for me. और मेरे लिए कभी कभी तुम्हें मारा भी गया, But लेकिन you know what you did? तुमने क्या किया पता है? You helped others who were suffering. तुमने जो दूसरे सताव से जा रहे थे उनकी मदद की। You went through, people were mocking at you, people were laughing at you, but still you were not concerned about yourself. लेकिन तुम जो है ऐसे समय से गए जहां पर लोग आपके ठट्टा कर रहे थे, आपका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन उस समय आपके ऊपर हमला भी जब हुआ, खुद की चिंता नहीं की। You know what you did? पता है तुमने क्या किया? You helped others who were suffering.
तुमने दूसरों की मदद की जो सताव से जा रहे थे। Christianity is not wearing a cross, मसीहत वो क्रॉस पहनने के बारे में नहीं है, not about reading Bible, बाइबल पढ़ने के बारे में नहीं है, not about saying hallelujah हालेलुया कहने के बारे में नहीं है। when you go through difficult times because of Jesus. जब आप यीशु के कारण मुश्किल समय से गुजरते हो, I pray मैं प्रार्थना करता हूँ we should help others who suffer. हमने उन लोगों की मदद करना है जो सताव से गुजर रहे हैं। Number 3, तीसरा wow. वचन 34, You suffered along with those who were thrown into the jail. जिन लोगों को बंदी गृह में डाला गया उनके साथ तुमने सताव सहा। Wow. Number 3 attitude. तीसरी मनोभावना, We should learn to suffer with others. हमने दूसरों के साथ मिलकर सताव में से गुजरना सीखना So है। suppose you hear, a church has been attacked. मान लो आप सुनते हो किसी कलीसिया पर हमला हुआ है, Don't say, तो ऐसा मत कहो हाँ it's not us. हमारे ऊपर तो नहीं हुआ। You should feel about it. आपको उसके बारे में दर्द महसूस होना है, You should pray. आपने प्रार्थना करना है। You should do something if you can. अगर आप कुछ कर सकते हो तो आपने वो करना है। Yeah. Is it happening? It is happening. क्या ये हो रहा है? हाँ हो रहा है। Yeah. It's not happening in Mumbai, मुंबई में नहीं हो रहा है, but it's happening other places. लेकिन दूसरे जगहों पर हो रहा है। Yeah. Number 4 attitude. चौथी मनोभावना, Yeah. And when all you owned was taken away from you, और जो भी तुम्हारा था जब तुमसे वो ले लिया गया, yeah, your land was taken away, तुम्हारी जमीन ले ली your गई, property was taken away, तुम्हारी संपत्ति ले ली गई, forcefully taken away. दबाव डालकर खींच के लेके But गए। he's saying, लेकिन वो कह रहा है you were joyful. तुम आनंदित थे। वाह, I mean, what kind of people they are? क्या किस प्रकार के लोग हैं। See, life is not about your possession. जीवन जो आपके पास संपत्ति है उसके बारे में नहीं है, It's about Jesus. यीशु के बारे में है। So I'm not telling you, your possessions are going to be pulled away. तो मैं आपसे ऐसा नहीं कह रहा हूं आपकी सारी संपत्ति आपसे छीनी जाएगी, लेकिन हो गया तो क्या? लेकिन हो गया तो क्या? Be joyful. आनंदित रहो। Tell your neighbor, be joyful when you lose something. अपने पड़ोसी से कहो जब तुम कुछ खोते हो आनंदित रहो। Yeah. So number 4, we should be joyful हमने आनंदित रहना है when our possessions are taken away forcefully. जब दबाव से हमारी संपत्ति छीन ली जाती है। Yeah. Number 5, put that verse again, beta. पांचवा, Yeah. Number 5. पांचवा, Are you learning something आप कुछ सीख रहे हो? difficult? कठिन है, But yet, with the help of God, we are going to do it in the name of Jesus. लेकिन फिर भी प्रभु की मदद से हम इसे करेंगे यीशु के नाम। Yeah. You knew there were better things waiting for you, तुम जानते थे बेहतर चीजें तुम्हारे लिए आगे है which will last forever. जो अनंत काल तक बनी रहेगी। Yeah. So when you went through suffering, तो जब अब तुम सताव से गए ना, your eyes were up to the Lord. तुम्हारी आंखें ऊपर प्रभु पर लगी थी, It was to the place called heaven. वो स्वर्ग नाम के स्थान पर लगी थी। You knew आप जानते थे better things are waiting for me. बेहतर चीजें मेरे लिए वहां रुकी हुई है, Better things are waiting for me. मेरे लिए बेहतर चीजें रुकी हुई है। Yeah. Attitude number 5. पांचवी मनोभावना, Yeah. You should know आपने ये जानना है better things are coming. बेहतर चीजें आ रही है। Yeah. Better than a Mercedes. मर्सिडीज से भी बेहतर, Better than 4 bungalow, 4 BHK. 4 BHK से भी बेहतर, Better than silver and gold. चांदी सोने से बेहतर, Better than Adidas, Nike. Better, 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 better. एडिडास, नाइकी, उससे भी बेहतर बेहतर बेहतर। Yeah. बाजू वाले बोलना कुछ बेहतर आने वाला है, बेहतर। Yeah. और बोलना तेरा पूरा सर हिलने वाला है। Amen। And अब बोलना है कि you'll be shocked in Jesus mighty तुम्हें name. झटका लगेगा यीशु के नाम में। Verse 36. Okay. वचन 36। In this whole thing, लेकिन इस पूरी चीज में you should be patiently enduring. तुमने धीरज के साथ जो है ना बने रहना है। जब तकलीफ होता है ना, ऐसा अंदर you should say to yourself, तुमने अपने आप से कहना अंदर, whatever happens, चाहे जो कुछ क्यों ना हो जाए, I'm not leaving. मैं नहीं छोड़ रहा हूं। Somebody falls here, कोई यहाँ गिर जाए, I'm not leaving. मैं नहीं छोड़ रहा हूं। Somebody leaves Jesus, कोई यीशु को छोड़ दे, I'm not leaving. मैं नहीं छोड़ रहा हूं। I'm walking with him in the name of मैं उनके Jesus. साथ चल रहा हूं यीशु के नाम में। Verse 35. 35 वचन, So do not throw away this confident trust. ये आत्मविश्वास और भरोसा फेंक मत देना। Yeah. When you're going through problem, जब तुम समस्याओं से जा रहे हो तब trust the Lord. प्रभु पे भरोसा करो। You know what is trust? आपको पता है भरोसा क्या है? Let me define it. मुझे समझाने दो। You were hanging on a tree आप एक पेड़ पर लटके हुए थे and the height is 100 meters. और ऊंचाई 100 मीटर है।
And you said, Jesus, और आपने कहा यीशु help me. मेरी मदद करो। You heard a voice. आपने एक आवाज सुनी And the voice said, और उस आवाज ने कहा leave your hands. अपने हाथ छोड़ दे, I am down. मैं नीचे हूँ, I will hold you. मैं तुझे पकड़ लूंगा। कितने लोग हाथ छोड़ेंगे? You know what is trust? पता है भरोसा क्या है? Leave your hand. अपने हाथ छोड़ देना। नहीं, मेरे को मेरे जीवन के ऊपर कंट्रोल रखना है। मेरे जीवन पर मुझे नियंत्रण रखना है। कंट्रोल रख रख के तेरा हालत देख। प्रभु कहता है ये जो जीवन है ना वो मेरा है, आमीन, मेरे हाथ में दे। आमीन। I'll tell you something. मैं आपको कुछ बताता हूँ। The moment you trust, जिस क्षण आप भरोसा करते हो ना, God will bring you to an intended end. Intended end. प्रभु जो है आपको अपेक्षा से भरे अंत तक लेकर आएगा। Yeah. And God's end are always kind. James 5:11. याकूब 5:11। We give great honor to those who endure suffering. हम उन लोगों को बड़ा आदर देते हैं जो सताओं में से गुजरते हैं और उसे सहते हैं। हम उन्हें सलाम करते हैं। हम उन्हें सलाम करते हैं। बाजू वाले को बोलना सलाम के योग्य बन जा। बाजू वाले को बोलो सलाम के योग्य बन जाओ। Yeah. And then he says, फिर आगे कहता है, you know about Job, तुम अय्यूब के बारे में जानते हो ना, man with great endurance. जो बहुत बड़ा जो बहुत बड़ा सहन करने वाला व्यक्ति था। He didn't give up. उसने हार नहीं मानी। In the end, अंत में you see how the Lord, in the end, how the Lord was kind to him. अंत में तुमने देखा प्रभु कैसे उसके प्रति दयालु रहे। The moment you trust God, जिस क्षण आप प्रभु पे भरोसा करते हो, your end will experience the kindness of God. आपका अंत जो है प्रभु की दया का अनुभव करेगा। Yeah. Now the last question. आखिरी सवाल, What are the rewards? इनाम कौन कौन से? Wow, this is important. ये बहुत महत्वपूर्ण। Lord, प्रभु rewards लाओ, थोड़ा देखने दो. प्रभु इनाम लाओ, थोड़ा देखने दो। Do you know in the Olympics they run so fast and all? आपको पता है ओलंपिक्स में बहुत तेज वो दौड़ते हैं। एक गाड़ी लगाते हैं उसके लिए और एक पोडियम के ऊपर खड़ा करते हैं और एक ऐसा फूल का ऐसा एक छोटा सा गाड़ी लगाते हैं उसके लिए। लेकिन जो हमें प्रभु देने वाला है ना, आमीन, I'm telling you, मैं आपसे कह रहा हूँ, it will bless your whole life in the name of Jesus. वो आपके पूरे जीवन को आशीषित करेगा यीशु के नाम। Yeah. Okay, number one. पहला, Yeah, number one. James 1:12. याकूब 1:12। What is the first reward? पहला इनाम क्या है? If you suffer. यदि आप सताव से जाओगे तो God blesses those who patiently endure testing and temptation. Afterwards, they will receive the crown of life that God has promised to those who love Him. प्रभु उन्हें आशीष देते हैं जो धीरज के साथ परीक्षा और बहकावे के समय सताव से गुजरते हैं। Yeah. और बाद में Yeah. प्रभु उन्हें जीवन का मुकुट जो है इनाम के रूप में देंगे। Wow. Tell your neighbor, अपने पड़ोसी से कहो, you're going to get a crown. आपको मुकुट मिलने वाला है। And it's important who puts the crown. और ये महत्व का है कि मुकुट कौन डालता है। I want to tell you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, Jesus personally यीशु खुद ही will put the crown over you. वो आपके ऊपर मुकुट डालेंगे And the whole creation, और पूरी सृष्टि they will applaud and say, well वो done. तालियां बजाकर कहेंगे वेल डन। Yeah, I like that verse as it ends. It says, to those who love Him. जो उनसे प्रेम करते उनके लिए। ये जो प्यार होता है ना, वो हमें विश्वास योग्य रखता है। आमीन, आमीन। अगर आप प्रभु से प्यार करते हो और अगर उसके कारण आप तकलीफ में से भी जाते हो ना, फिर भी वो जो प्यार है ना तेरे दिल में, उसके लिए वो तुझे विश्वास योग्य रखता है यीशु के नाम। आमीन। So what are you going to get? तो आपको क्या मिलने वाला है? Crown. मुकुट। So you will wear it. तो आप पहनोगे You will walk around. और आप चलोगे So everybody will know. तो सबको पता चलेगा It's a faithful guy. ये विश्वास योग्य व्यक्ति है। He went through a lot of trouble, बहुत से तकलीफ से ये गया, but लेकिन he was faithful. वो विश्वास योग्य था। He trusted God. उसने प्रभु पे भरोसा किया, He endured. वो उसमें बना रहा। Wow. So everybody's. सब लोग तालियां बजाएंगे। But the moment worship begins in heaven, लेकिन जिस क्षण स्वर्ग में आराधना शुरू होगी, wow, you remove your, आप आपका मुकुट निकाल दोगे lay it down, और नीचे डाल दोगे and you worship the living Lamb of God. और परमेश्वर के जीवित मेमने की आप आराधना करोगे। All your rewards, आपके सारे इनाम
The moment you start worshipping the King of Kings जिस क्षण आप राजाओं की राजा की आराधना करना शुरू and the करोगे Lord of और Lords, प्रभु के प्रभु की, you will remove everything which beautifies you and you will lay it at the feet of Jesus and you will begin to worship the Lord. आप हर एक चीज जो आपको सुंदर बनाती है वो सब निकाल कर यीशु के चरणों पर डालकर जीवित परमेश्वर की आराधना करने लग जाओगे। Wow. Second reward. दूसरा इनाम, You will receive greater glory. आपको महान महिमा मिलेगी। What is glory? ये महिमा क्या है? Yeah, listen very good. ध्यान से सुनिए। Beauty of God प्रभु की सुंदरता revealed in you आप में प्रकट होती है and revealed through you. और आपके द्वारा प्रकट होती है। Do you remember Jesus turned the water into wine? आपको पता है यीशु ने पानी को दाखरस में बदल दिया था। Yes, yes. John 2 verse 11. You know what they यूहन्ना said? 2:11 You know what they said? The disciples saw the glory of God. वचन में लिखा है कि शिष्यों ने जो है ये परमेश्वर की महिमा को देखा। What reward you'll get, you know? आपको कौन सा इनाम मिलेगा पता है? Glory. महिमा। वो आपके अंदर प्रकट होने वाला है आमेन आमेन और वो आपके द्वारा प्रकट होने वाला है। आमेन। You will shine with my glory. तुम मेरी महिमा से चमकोगे। आज ना स्वर्ग, you know, some angels of God, when their light falls, it can illuminate a whole country. कुछ स्वर्गदूत जब उनकी रोशनी यदि चमके ना तो पूरे जो शहर है उसको उजाला दे सकती है। शहर नहीं, देश सॉरी, को। पूरा देश को उजाला दे सकती है। जब प्रभु की महिमा तेरे अंदर घुसेगा ना तो याद रखना लोग सामने खड़े भी नहीं रहेंगे तेरे। आमेन आमेन। Romans 8:17. रोमियो 8:17 Wow. We will also share in the glory of Jesus हम प्रभु यीशु की महिमा के भी भागी होंगे if we suffer with Jesus. यदि हम यीशु के साथ सताव में से जाएंगे तो। Live for Jesus. यीशु के लिए जियो, Be faithful. विश्वास योग्य रहो। छोटा प्रॉब्लम भागने का नहीं, एक दूसरे को इंकरेज करने का। भागो मत, थोड़ा तकलीफ, थोड़ा तकलीफ हम लोग इधर उधर होते हैं। हम यहाँ वहाँ हो जाए। बाजू वाले को बोलना, बाबा क्राउन इज वेटिंग फॉर यू। बाजू वाले को बोलना मुकुट तेरे लिए रुका हुआ है। बाजू वाले को बोलना महिमा तेरे लिए रुका हुआ है। बाजू वाले को बोलो महिमा आपके लिए रुकी हुई है। और सुन सुन सुन, ये जो तू तकलीफ बोलता ना, मला खूप त्रास होते, मुझे बहुत तकलीफ हो रही आप बोल रहे हो ना। जिस दिन तुझे महिमा एक्सपीरियंस करेगा ना उस दिन बोलेगा अरे क्या तकलीफ था। 2 Corinthians 4:17. दूसरा कोरिन्थियों 4:17 These little trouble, they are getting us ready. वो जो छोटी छोटी तकलीफें हमें तैयार कर रही है। For what? किस चीज के लिए? Eternal glory. अनंतकालिक महिमा के लिए। And that day, और उस दिन when you look at the glory, जब तुम उस महिमा को देखोगे you will say, आप कहोगे, you'll come to me and tell me, तुम मेरे पास आकर बोलोगे, Pastor, पास्टर हम लोग कितना रोते थे ना, तुम कितना रोते थे ना। you're going to get a glory आपको महिमा मिलने वाली which is going to surprise you, shock you. जो आपको आश्चर्यचकित कर देगी, आपको झटका लगेगा। Why did I murmur? मैंने क्यों कुड़कुड़ाया? Why did I complain? मैंने शिकायत क्यों की? Why was I irritated? मैं इतना चिड़चिड़ा क्यों था? Why did I say, where are you, God? मैंने क्यों कहा प्रभु आप कहाँ हो? Look at what God has given me. देखो प्रभु ने मुझे क्या दिया है। Number 3, last one. तीसरा आखिरी, Wow, He will give you the right rule. Rule, आपको अधिकार दिया जाएगा शासन करने का। शासन करने का अधिकार देंगे। Yeah, Revelation 1:6. प्रकाशित वाक्य 1:6 You know, you are called to be a ruler. आपको बुलाया गया राज करने के लिए। Jesus made you as a king. यीशु ने आपको राजा के रूप में बनाया है, But to become a king, God has to give you authority. लेकिन राजा बनने के लिए प्रभु ने आपको अधिकार देना जरूरी है। And today you have authority. और आज आपके पास अधिकार है, But the authority is over demonic spirits. लेकिन जो अधिकार है वो दुष्ट आत्माओं पर है। Yeah, आज का आमेन आज का राजा तो दुष्ट आत्माओं के ऊपर। Amen. कोई आमेन नहीं बोल रहा। Yes. Jesus said, in my name, यीशु ने कहा मेरे नाम में you will trample over serpents and scorpions. तुम सांप और बिच्छुओं को रौंदोगे, And by no means they will harm you. और किसी प्रकार वो तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। 2 Timothy 2:12. दूसरा तिमोथी 2:12 If we continue to be strong during troubles, यदि हम तकलीफ के समय मजबूत बने रहे, then he says, फिर वो कहते we will also rule with God. हम प्रभु के साथ राज भी करेंगे। We will also rule with God. हम प्रभु के साथ राज भी करेंगे। अरे come on, we will also rule with हम God. प्रभु के साथ राज भी करेंगे। Yeah, I am not doing time pass. मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, I know मैं जानता हूँ when I go to eternity, जब मैं अनंत काल में जाऊंगा I'm going to rule with Him. मैं उनके साथ राज करने वाला हूँ।
Not one word which has come down in the word of God will ever be cancelled. प्रभु के वचन में आया हुआ शब्द में से एक भी शब्द रद्द नहीं होगा। Every word is true. हर एक शब्द सत्य है। Yeah. तुझे यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, याद में रखना, ऊपर जो मिलना है वो तुझे मिलना ही है यीशु के नाम। Amen, amen. Revelation 2:27. Now, अभी now this is important. So you will be ruling in heaven. तो आप स्वर्ग में राज करोगे, But this one, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। continue to obey me. निरंतर मेरी आज्ञा पालन करते रहो। Continue to obey the Lord निरंतर प्रभु का आज्ञा पालन करते रहो till the end, अंत तक, and win your fight against Satan. और शैतान के खिलाफ अपनी लड़ाई जीत लो। जीत रहे, जीत, Amen. win it. जीत लो उसे। If anyone does that, यदि कोई ऐसा करेगा I will give him authority तो मैं उसे अधिकार दूंगा to rule over the nations of the earth. पृथ्वी के राष्ट्रों पर अधिकार रखने के लिए। Pastor, ये कब होने वाला है? Bible says a time is coming where Jesus will rule over the earth for 1,000 years. बाइबल कहती है ऐसा समय आ रहा है जहां पर यीशु 1000 साल पृथ्वी पर सारे राष्ट्र के ऊपर राज करेंगे, And you will help them. और आप उनकी मदद करोगे। अभी आपका शायद घर पे भी कोई सुनता नहीं होगा, लेकिन अगर आप इधर पहुंचे ना, Amen. बस Amen. तूने सिर्फ आवाज उठा के बोलना है, सगळ्यांनी बसा, सब लोग बैठ जाओ, सगळ्यांनी उठा. सब लोग उठ जाओ। Why? Because God will give you authority. क्यों? क्योंकि प्रभु आपको अधिकार देंगे। May God bless you. होने तो प्रभु आपको आशीष दे, May you get good rewards. होने तो आपको अच्छे इनाम मिले, The crown of life, जीवन का मुकुट, the greater glory, महान महिमा, and you will have a right to rule in the name of Jesus. और आपके पास अधिकार होगा राज करने के लिए यीशु के नाम में। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।